साल 1906 की एक जली हुई काली सफेद तस्वीर आज भी रोहतास के एक पुराने थाने के रिकॉर्ड रूम में बंद पड़ी है। तस्वीर के किनारे आग से झुलसे हुए हैं, बीच में एक विशाल सफेद पत्तों से रहित पेड़ खड़ा है जिसकी शाखाएं हड्डियों जैसी आसमान की ओर फैली है। उसके सामने 13 लोग खड़े हैं, सबके चेहरों पर एक जैसी खाली मुस्कान और निर्जीव आंखें। सबसे बीच में खड़े आदमी के चेहरे पर ऐसे निशान हैं मानो उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे हों। जो 14वां बनेगा वही अगली तस्वीर में होगा। NH 27 पर आधी रात के बाद ट्रकों की आवाजाही कम हो चुकी थी। नवंबर की ठंडी रात, चारों ओर धुंध और बीच बीच में सड़क किनारे सूखे पेड़ों की परछाइयां। पत्रकार आरव एक रिपोर्ट पूरी करके लौट रहा था। उसकी कार अचानक बंद हो गई। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। तभी दूर से पीली हेडलाइट्स चमकती एक पुरानी काली एम्बेसडर कार धीरे धीरे आरव के सामने आकर रुक जाती है। ड्राइवर शीशा नीचा करता है और आरव से पूछता है, क्या तुम्हें लिफ्ट चाहिए? आरव ने राहत की सांस ली और उसकी कार में बिना पूछे बैठ जाता है। कार के भीतर एक अजीब सी ठंड थी और पुराने चमड़े के जो सीट बने हुए थे सीलन जैसी गंध आ रही थी। जब आरव उस ड्राइवर को शीशे में देखता है तो उसकी आंखें अजीब टाइप की ही दिख रही थी। हर एक बार उसकी आंखें बदल रही थी, पता नहीं चल रहा था यह किसकी आंखें हैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद आरव ने पूछा, आप कहाँ जाएंगे? ड्राइवर मुस्कुरा देता है और बोलता है, जहाँ मेरी आखिरी सवारी उतरेगी मैं वहीं जाऊंगा। आरव हंसकर टाल देता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि सड़क पर कोई वाहन नहीं है, ना कोई ट्रक है, ना कोई बाइक है। अगर मैं उतर भी गया तो किसके साथ जाऊंगा? तो जाऊंगा किसके साथ? सिर्फ कोहरा और काली घटा छाई हुई है। कच्चे रास्ते पर मुड़ जाता है तो आरव पूछता है, भाई हाईवे तो उधर था। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ मिनट बाद कार एक विशाल सफ़ेद सूखे पेड़ के नीचे रुक जाती है। वही पेड़ जो आरव ने अपने फाइल्स में देखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। पेड़ के नीचे 13 आकृति थी, विक्टोरिया कपड़ा में। जो ब्रिटिश देखते होंगे कैसे कपड़ा पहनते, उस कपड़ा में 13 लोग वहाँ पर खड़ा थे। सबके चेहरे पर एक जैसी मुस्कान और उसकी नज़र सिर्फ आरव पर टिकी थी। ड्राइवर धीरे धीरे कार से उतरता है और जब आरव उसकी शक्ल को देखता है तो एकदम सेम टू सेम उसी 13 लोगों की तरह दिख रहा था, जिसकी आंखें से खून बह रही थी। आरव पीछे हटना तो चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए। 13 लोगों ने एक साथ मुस्कुराया और उनकी मुस्कान चौड़ी होती गई, इतनी चौड़ी कि मानो उसका चेहरा फट जाए। हवा में धीमी धीमी आवाज़ गूंजी, एक सदी पहले हम 13 थे। जो विक्टोरिया हॉर्न टाइप का जो मेल था बोल रहा था। हर 100 साल बाद एक नई मुसाफिर हमारे साथ जुड़ता है और आरव तुम इस बार मेरे साथ जुड़ने वाले हो। लेकिन उसकी आवाज़, जो आरव था उसकी आवाज़ नहीं निकल पाई। आरव ने उसकी और पुराना ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर एक पुराना कैमरा आरव के तरफ फ्लैश चमका के उसका फोटो खींचता है। तभी आरव सफ़ेद हो गया और उस फोटो में कैद हो जाता है। तो अगली सुबह होता क्या है, तो वहाँ पर पुलिस पहुँचता है NH 27 पर। उसके किनारे आरव की बंद पड़ी एक कार मिलती है। जब पुलिस दरवाजे को खोल के देखता हो तो मोबाइल पर सीट पड़ा हुआ था, लेकिन उसमें आरव नहीं मिला। जांच के दौरान कार के डिक्की में एक पुरानी जली हुई तस्वीर बरामद होती है, जिसमें 13 नहीं 14 लोग खड़े थे। सबके चेहरे पर एक जैसी मुस्कान, लेकिन आरव का अलग ही मुस्कान था। उसकी आंखें बिल्कुल निर्जीव की तरह थी, जैसे सदियों से वह वहीं खड़ा हो। तस्वीर के पीछे एक बार फिर एक नई पीढ़ी लिखी जाती है और यह कहानी यहीं पर समाप्त होता है। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह NH 28 का दूसरा पार्ट हम लेके आएंगे।